आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एक कंपाउंड बनकर आता है जिसका नाम है ऑक्सो एनायंस। ऑक्सो क्यों बोला? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है। एनायन क्यों बोला? जब एक कंपाउंड बनेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव होता तो कैटायन बोल देते हैं, सिंपल सी बात। दो मेटल्स के ऑक्सो एनायन बड़े फेमस हैं, एक क्रोमियम के और दूसरा मैंगनीज के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों क्रोमियम के ऑक्सो एनायन। जब ये टॉपिक एंड होगा तब हम पढ़ेंगे मैंगनीज के ऑक्सो एनायंस, तब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्रोमियम के दो ऑक्सो एनायन बड़े फेमस हैं, दो ऑक्सो एनायन। एक को हम बोलते हैं बच्चों क्रोमेट, दूसरे को बोलते हैं डाइक्रोमेट। दो क्रोमियम है तो बोला डाइक्रोमेट। क्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो येलो होता है, डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। जब सोडियम इसके साथ कंपाउंड बना लेता है तो बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। जब सोडियम इसके साथ कंपाउंड बनाता है तो बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। जब पोटेशियम इसके साथ कंपाउंड बनाता है तो बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिनिश। अब हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, हमें इसे पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट को। इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। देखिए टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पिछले 20 सालों में, 20 साल के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये टॉपिक पूछा होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है, वहां हम देखेंगे इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पर अब उसको हम डिटेल में देखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके रिएक्शंस को देखेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता ओर से, FeCr2O4। ओर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे तो यहां से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल है ये ओर। FeCr2O4 क्या नाम है? आयरन क्रोमाइट ओर। कुछ नहीं करना, यहां पर हम ओर को लिख देंगे, FeCr2O4 लिख दिया। देखिए अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, सबसे पहले ओर को चेंज करेंगे सोडियम क्रोमेट में, फिर सोडियम क्रोमेट को चेंज करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को चेंज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस तरह से 3 स्टेप हो जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देखिए ओर से बन गया सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितना आसान है, 3 स्टेप लगेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। याद करने का तरीका आपको समझ आ गया। कुछ नहीं करना, आपने 3 स्टेप लिखने हैं। देखिए यहां पर और लिखना है, यहां सोडियम क्रोमेट लिखना है, यहां सोडियम क्रोमेट लिखना है, यहां सोडियम डाइक्रोमेट लिखना है, यहां सोडियम डाइक्रोमेट लिखना है, यहां पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखना है। इतना तो आपको समझ आ गया। इससे ये बन जाएगा पहले स्टेप में। अच्छा कैसे बनेगा, क्या डालना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करेंगे उसमें ताकि ये बन जाए? सिंपल, सोडियम कार्बोनेट प्लस एयर। एयर का मतलब यहां ऑक्सीजन है। हम इस कंपाउंड को इसके साथ फ्यूज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्यूज का मतलब है हाई टेम्परेचर पर हीट करना, सिंपल। अब बताइए, ये तो पता लग गया आपको कि और बनेगा सोडियम क्रोमेट, इतना तो पता ही लग गया। अब हमें यह देखना कि आयरन का क्या होगा। यहां तो आयरन है ही नहीं, सिंपल, इस आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दीजिए। ये आयरन, ये ऑक्सीजन। आयरन की वैलेंसी लीजिए 3, ओ की वैलेंसी लीजिए 2, इसको फेरिक कहते हैं, फेरिक। तो बन गया फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये देखिए Fe2O3 बन गया। तो पहला कंपाउंड तो आपको पता ही है, सोडियम क्रोमेट बनेगा। दूसरा कंपाउंड भी पता चल गया। कैसे पता चल गया? Fe की रिएक्शन O से करा दी, Fe2O3 बन गया। कितना सिंपल हो गया। अब यहां पर एक कार्बोनेट है। जब कार्बोनेट को हीट देते हैं तो गैस निकलती है, सबको पता वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सारी रिएक्शन हमें याद हो गई, सिंपल। पहले इसे लिखेंगे, ये तो पता ही आपको चल गया कि ये बनना ही बनना है। फिर आयरन ऑक्साइड बनना है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनना है। फिर गैस बाहर निकालनी CO2, क्योंकि यहां पर कार्बोनेट है। इसकी बैलेंसिंग बड़ी टफ होती है। ब्रेन इतना टाइम नहीं जाएगा आपको बैलेंसिंग करने के लिए। क्यों? ब्रेन 2 टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, यहां पर 8 टाइम बैलेंसिंग होगी। उसको याद कर लेना है। सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूं।
487,828, यहां पर 4, यहां पर 8, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 2, यहां पर 8। देखिए यहां पर 8 कार्बन हो गए, यहां भी 8 कार्बन हो गए। कितने सोडियम हो गए? 16। और कितने सोडियम हो गए? 16। इस तरह बाकी एटम भी बैलेंस मिलेंगे आपको। 487,828 याद हो गया आपको। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट से बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट। ये आपका सोडियम क्रोमेट, ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे बनाएंगे? एसिडिफिकेशन से। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एसिडिफिकेशन, क्योंकि हमने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया है। किससे? सोडियम क्रोमेट से। तो देखिए ये तो आपको पता चल गया कि सोडियम डाइक्रोमेट बनना है, ये तो पता चल गया। अब दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? ये बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के लिए याद करना। सिंपल, सोडियम को सल्फेट से बड़ा प्यार रहता है, तो बनेगा सोडियम सल्फेट। कितना आसान है। बाकी बचा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो वाटर बन के बाहर निकल गया। इस टाइप की बैलेंसिंग बड़ी सिंपल है। यहां 2 लगा देंगे तो सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे आपके। चाहो तो चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन यहां पर 8, ऑक्सीजन यहां पर 4, 8 + 4 12, यहां पर ऑक्सीजन 7, 4 11 + 1 12, सारे एटम बैलेंस मिलेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? जैसे कि आपको पता चल गया, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ नहीं करना, KCl डाल देना है। तो जहां सोडियम था वहां पर पोटेशियम आ जाएगा, तो Na2 की जगह K2 आ जाएगा, और बाकी जहां K था वहां पर Na आ जाएगा। NaCl बाहर हो गया। बैलेंसिंग बड़ी आसान है, यहां 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। बस पहले स्टेप में बैलेंसिंग बड़ी चैलेंजिंग है। 487,828 इस तरह से बच्चों बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके सामने रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पूरी कंबाइंड रिएक्शन भी एग्जाम में आ सकती है, इंडिविजुअल रिएक्शन भी आ सकती है। कैसे कैसे बताइए जरा। एग्जामिनर बोलेगा व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपने रिप्लाई करना है सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म्ड। फिर एग्जामिनर पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड, सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड, आपने रिप्लाई करना है सोडियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड। इंडिविजुअल स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, स्टेप वाइज प्रिपेयर करना है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे एक्शन ऑफ पीएच। एक्शन ऑफ पीएच में हम क्या करते हैं? हम करते हैं इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शंस। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शंस। व्हाट इज इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शन? बड़ी सिंपल है। इसमें क्रोमेट बन जाता है डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट बन जाता है क्रोमेट। ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। यही है बच्चों इंटर कन्वर्टिबल। हमें कैसे पता लगेगा कि क्रोमेट बन गया? येलो कलर से। हमें कैसे पता लगेगा कि डाइक्रोमेट बन गया? ऑरेंज कलर से। सिंपल। तो देखिए क्या हुआ, येलो बन गया ऑरेंज, ऑरेंज बन गया येलो। जहां येलो लिखा है वो क्रोमेट है, जहां ऑरेंज लिखा है वो डाइक्रोमेट है। ऐसे आपने याद करना है, येलो ऑरेंज, ऑरेंज येलो। ये कैसे होगा? एक्शन ऑफ पीएच से होगा। बड़ा सिंपल है, 10th क्लास का फंडा। पीएच जहां डिक्रीज होगा उसको H+ से शो करते हैं, पीएच जहां इंक्रीज होगा उसको OH- से शो करते हैं। यही एक्शन ऑफ पीएच है। पीएच डिक्रीज होने का मतलब है एसिड, H+ को एसिड बोलते हैं। पीएच इंक्रीज होने का मतलब बेसिक, यहां OH- बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो पीएच बढ़ेगा तो OH- से शो होगा, पीएच कम होगा तो H+ से शो होगा। सिंपल, एक्शन ऑफ पीएच। तो H+ अगर आ गया तो येलो ऑरेंज बन जाएगा, OH- अगर आ गया तो ऑरेंज येलो बन जाएगा। बस ये फंडा है। जहां येलो लिखा वहां क्रोमेट लिख देना, जहां ऑरेंज लिखा वहां डाइक्रोमेट लिख देना। H+ यहां लिखना, OH- यहां लिखना, दोनों में वाटर तो निकल ही जाएगा। कितना आसान होगा। बैलेंसिंग बड़ी आसान है, 2 2 यहां 2 2। यही बच्चों एक्शन ऑफ पीएच। अगला है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन देखिए फॉर्मूला फिर दोबारा, Cr2SO2 नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कब? एसिडिक मीडियम में। फिर वही बात, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम।
तो डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसलिए डाइक्रोमेट आयन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, बड़ा आसान है भाई। इन एसिडिक मीडियम, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट आयन गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Cr3+। डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cr3+ में चेंज हो जाता है। बैलेंसिंग के लिए हमने 14 लगा दिया, 7 लगा दिया, H यहां 14 हो गए, H यहां 14 हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है डाइक्रोमेट आयन, कब? एसिडिक मीडियम में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो देखिए इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन गेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cr3+, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cr2 7, दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देगा, यही है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देगा, कह रहा मैं गेन कर रहा हूं तुम लॉस करो। वो दोनों रिएक्शनें ऐड होंगी तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। यही करना होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में। खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देख खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और Fe2+ को कह रहा तो लॉस कर ले। Sn2+ को कहेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। Sn टिन को कहते हैं, वैसे स्टेनस होता है, ठीक है। कई बच्चों को सिंबल नहीं पता टिन का, Sn, Sn2+, Sn4+, ठीक है। यानी खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसको कह रहा तो लॉस कर दे। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन जब कंबाइन होंगी तो बनेगी रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। तो अगले कंटेंट में हम क्या करने वाले हैं भाई? इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, दूसरों को हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फिलहाल यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम कहते हैं भाई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर वो क्या करता है? खुद गेन कर रहा है, दूसरों को लॉस करवाता है, उससे बन जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आपके लैब में इस पर प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन का, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं से हम आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। ये तो गेन कर ही रहा है, इनको हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे। जैसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, 2 से 3 जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहां 2 से 4 तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है।